हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन। प्रीवियस क्लास तक हमने अमीन का जो प्रिपरेशन होता है उसको खत्म कर दिया। ठीक है, आज शुरू करेंगे क्या फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहले क्या है बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी, ऑर्डर मतलब स्मेल कैसा होता है, एंड फिजिकल स्टेट एंड अपीयरेंस, वो दिखता कैसा है। ठीक है, उसका स्मेल कैसा होता है, उसका सोल्यूबिलिटी, ये सब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं। ठीक है, वो कैसा दिख रहा है, उसका हाइट कितना है। ठीक है, ये सब उसका क्या है फिजिकल मतलब फिजिकल अपीयरेंस। मान लो हमें कोई लड़की के लिए रिश्ता ढूंढना है। ठीक है, जब देखने आते हैं तो क्या देखते हैं, अरे मतलब जो दूल्हा होगा उसका हाइट कितना है, वो कैसे दिख रहा है, वो हैंडसम है या नहीं, वो कितना पैसा कमा रहा है। ठीक है, यही सब देखते हैं। ये क्या है फिजिकल अपीयरेंस है, लेकिन इनर क्वालिटी कोई नहीं देख रहा है, वो कैसा है एक्चुअली वो कोई नहीं देख रहा है। ठीक है, तो हम पहले यह फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। फिजिकल अपीयरेंस, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन्स आर कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं है, ये कलरलेस है। ठीक है, चेंज कलर ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है, देन फिजिकल स्टेट क्या है और देखते हैं। हमारा पहले तो कलरलेस है, देन 1 to 3 कार्बन तक। ठीक है, ये क्या है गैसियो स्टेट में रहते हैं, लेकिन हायर अमीन हमारा लिक्विड और सॉलिड होते हैं। ठीक है, लोअर अमाइड हमारा क्या होता है, ये लोअर अमाइड हो रहा है अमाइन। ठीक है, लोअर अमाइन हमारा क्या है गैसियो स्टेट में है, लेकिन हायर अमाइन हमारा क्या है लिक्विड और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ऑर्डर क्या है लोअर एलिफेटिक अमीन्स फिशी ऑर्डर, फिशी मतलब फिश ऐसा स्मेल करता है। ठीक है, फिशी ऑर्डर। देन सोल्यूबिलिटी, एक होता है इन वाटर एंड एक होता है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, दोनों तरह का सॉल्वेंट होता है, एक होता है वाटर, एक होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, एक्वस मतलब एक्वस सॉल्वेंट एंड हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। देखते हैं जो लोअर एलिफेटिक अमीन होता है वो सोल्यूबल इन वाटर होता है। सर ऐसा क्यों, उसका भी बात बताएंगे हम क्यों है। हायर अमीन्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, हायर अमीन ऐसा क्या कर लिया था जो लोअर अमीन नहीं कर पाए थे, मतलब लोअर अमीन ऐसा क्या कर लिया जो हायर अमीन नहीं कर पाए थे। देखो मान लो ये वाटर है। ठीक है, वाटर में सोल्यूबल होने के लिए क्या चाहिए, आइदर जो आयन होता है डिसोसिएट होता है, लाइक NaCl KCl, ये डिसोसिएट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कोवैलेंट कंपाउंड की बात चल रहा है। यहाँ पे क्या होगा, ये तो आयन नहीं है हमारा अमीन। ठीक है, और क्या है आइदर वो डिसोसिएट होता होगा और वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता होगा। ठीक है, जैसे हमारा OH फॉर्म करता है, जैसे एसिड वगैरह कुछ फॉर्म करते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है वो वाटर के साथ हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता होगा। ठीक है, अमाइन में था तो सर ये तो नाइट्रोजन है, वो तो हमने पढ़ा है ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन ये सब हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं, तो ये कर सकता है, फिर दिक्कत क्या है, कर सकता है भाई। इसीलिए तो लोअर अल्किल बोलेगा, लोअर अमाइन बोलेगा भाई मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं सोल्यूबल है। जितना जितना हमारा जो जो कार्बन जो आर होता है आर NH2। ठीक है, ये तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लोअर में भी फॉर्म करेगा, हायर में भी फॉर्म कर लेगा। ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ है इसमें ये जितना बड़ा होगा। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा नॉन पोलर एंड है, और उसको जिसको बोलते हैं हमारा हाइड्रोफोबिक। फोबिया मतलब क्या है, फोबिया मतलब किसी चीज को आप डर रहे हो। ठीक है, फोबिया का मतलब वही होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मतलब ये वाटर। ठीक है, सर वाटर का कितना नाम है, ये कोई हाइड्रो है उसका मर्जी उसका नाम है। ठीक है, ये क्या है वाटर, हाइड्रो मतलब क्या है वाटर। ठीक है, फोबिक ये कहां से आया, फोबिया मतलब किसी चीज को डरना। ठीक है, किसी को ब्लड फोबिया होता है। ठीक है, किसी को अंधेरे का फोबिया होता है, मतलब अंधेरे में उसको डर लगता है। ठीक है, तो ये किसी इंसान को भी हाइड्रोफोबिया हो सकता है, मतलब क्या वो ज्यादा पानी से घबराते हैं। ठीक है, ज्यादा ऊंचाई से घबराना है, मतलब किसी चीज के लिए घबराना, उसको बोलते हैं फोबिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है सर, जो ये सेंटर है, मान लो यहाँ पे RNH2 था। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोफिलिक सेंटर है, हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक एक सेंटर होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब घबराना पानी से। ठीक है, हाइड्रोफिलिक मतलब फिलिक क्या मतलब, जैसे न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक, फिलिक का मतलब फाइल का मतलब क्या होता है, ये वाला फाइल। ठीक है, ये वाला फाइल, इसका मतलब है लविंग, इसका मतलब है लविंग। ठीक है, ठीक है, मान लो तुम किसी प्यार को सॉरी
किसी लड़की को प्यार कर रहे हो तो क्या बोलोगे भाई? मान लो लड़की का नाम है स्वाति, ठीक है, तो स्वाति होलिक, ठीक है, स्वाति होलिक मतलब स्वाति को प्यार करते हो, स्वाति को चाह रहा हो, मतलब उस लड़की से आप घबराते हो, उसका बाप पुलिस में है, ठीक है, तो आप घबराते हो, तो क्या बोलोगे भाई? स्वाति फोबिया, स्वाति फोबिक, ठीक है, मतलब उसे घबराते हो, ठीक है। और स्वाति होलिक मतलब क्या? उसको चाहते हो, ठीक है। तो वही बात है, मतलब फिलिक का मतलब है लविंग, फोबिया का मतलब फोबिक, फोबिया से आया फोबिक, फोबिया मतलब घबराना, ठीक है, तो फोबिक वहीं से आया। तो हाइड्रोफोबिक, ये जो अल्काइल ग्रुप होता है ना, ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, ठीक है, मतलब ये नॉन पोलर एंड होता है। और ये जो NH2 है ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये पोलर एंड होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, जैसे जैसे ये वाला सेंटर हमारा जो अल्काइल ग्रुप वो जैसे जैसे इंक्रीज होगा, इसीलिए बोला हायर अमीन, ठीक है। तो ये जितना इंक्रीज होगा, मान लो CH3 NH2, ठीक है, C2H5 NH2, ठीक है, ये सारे सेंटर क्या है हमारा? CH3 NH2, हमारा C2H5 NH2, ये सारे सेंटर क्या है? मतलब ये क्या है, इसमें जैसे जैसे हमारा अल्काइल ग्रुप, ये वाला ग्रुप जैसे जैसे हम इंक्रीज कराते जाएंगे तो हाइड्रोफोबिक एंड उतना इंक्रीज करते जाएगा, मतलब हाइड्रोफोबिक एंड बोलो, हाइड्रोफोबिक चेन बोलो, वो इंक्रीज करते जाएगा। तो जितना इंक्रीज करते जाएगा हाइड्रोफोबिक चेन, वो क्या होगा? हमारा जो सॉल्युबिलिटी है डिक्रीज करेगा। इसीलिए जो लॉयर लाइक मिथाइलामीन, इथाइलामीन, उसमें क्या है, जो हाइड्रोफोबिक चेन होता है वो स्मॉलर होता है, इसीलिए ये सॉल्युबल है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इसको इंक्रीज कर देंगे, मान लो C10 ले लिया, ठीक है, तो ये क्या होगा? हाइड्रोफोबिक, वहाँ हाइड्रोफोबिक चेन इंक्रीज हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो कहने का मतलब है अमीन, जो हायर अमीन होता है, मतलब अमीन का अल्काइल ग्रुप जितना इंक्रीज होते जाएगा, हमारा सॉल्युबिलिटी इन वाटर उतना डिक्रीज होगा, एंड जितना लोअर होगा अमीन का जो अल्काइल ग्रुप, वो हमारा सॉल्युबिलिटी उतना इंक्रीज होगा, ठीक है। समझ में आ गया? क्योंकि हमारा जो अल्काइल ग्रुप होता है वो हाइड्रोफोबिक चेन होता है। और फोबिया को मैंने अच्छे से समझाया स्वाति के नाम से, ठीक है। कोई अगर स्वाति है वो बुरा मत मानना, ठीक है। देखो ये होता है, मान लो C4H9, ये जो चेन होता है, ठीक है, ये जो चेन होता है पूरा, ये OH रहेगा, ठीक है। क्यों? हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, हायर इज द पोलैरिटी, मोर इज द सॉल्युबल। कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम यहाँ क्या कंपेयर करें? बोलोगे सर क्या मतलब अमीन पढ़ा रहे हो तो अल्कोहल कहाँ से आ जाए, ठीक है। क्या हम डिस्कशन कर रहे हैं? अल्कोहल एंड अमीन, अल्कोहल एंड अमीन, इन दोनों का सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है। क्या है भाई? हायर जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में, एंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये दोनों के बीच में अगर मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ज्यादा होगा मतलब पोलैरिटी ज्यादा होगा, तो पोलैरिटी ज्यादा होगा मतलब क्या है? मोर सॉल्युबल इन वाटर होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड का मैग्नीट्यूड उतना स्ट्रांग होगा, ठीक है। लेकिन NH में, अमीन में क्या हुआ? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कंपैरेटिवली लेस होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसीलिए पोलैरिटी क्या होगा? डिक्रीज इन पोलैरिटी एज कंपेयर टू OH, तो डिक्रीज पोलैरिटी होगा, इसका मतलब क्या है? लेस सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अगर सॉल्युबिलिटी हम अमीन एंड अल्कोहल की बात की तो अल्कोहल का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। अल्कोहल के केस में भी वही लागू होता है, उसका जितना चेन, वो जो ROH होता है ना, मैंने ये अल्कोहल जब डिस्कशन कर रहा था तब बताया, ठीक है। अल्कोहल का जो R ग्रुप होता है, ठीक है, वो भी हमारा R ग्रुप मतलब अल्काइल ग्रुप, अल्काइल चेन, वो हाइड्रोफोबिक चेन होता है, वो जितना इंक्रीज करेगा मतलब अल्कोहल का सॉल्युबिलिटी उतना डिक्रीज होगा, ठीक है। Then solubility in organic solvent क्या है? amines are soluble in less polar और नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, ठीक है। अब देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या? 1 डिग्री एंड 2 डिग्री amines are engaged in intermolecular hydrogen bonding between the nitrogen of one and the hydrogen of other molecule, ठीक है। देखो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री में क्या है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहता है,
ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। हाँ जी सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो प्रेजेंट है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज हायर इन 1 डिग्री अमीन सिंस दे आर मोर हाइड्रोजन आटम। देखो जो 1 डिग्री अमीन होता है हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, RNH2। 2 डिग्री में RNH R हो जाएगा, 3 डिग्री में RNR, इसको डैश दे देते हैं, डैश डबल डैश, ठीक है। 3 डिग्री के पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इसके पास तो हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। 2 डिग्री के पास क्या है, 2 डिग्री के पास एक हाइड्रोजन है, 3 डिग्री के 1 डिग्री के पास 2 हाइड्रोजन है, तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन इज हायर, देखो बिटवीन क्या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज हायर इन 1 डिग्री में, क्योंकि उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहता है, लेकिन 2 डिग्री में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो इसीलिए इसका लेस होता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। एंड 3 डिग्री के पास तो हाइड्रोजन नहीं है, 3 डिग्री बोलेगा भाई तुम्हारा मजे, तुम्हारे पास तो हाइड्रोजन है, तुम तो बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड बना लोगे, मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए 3 डिग्री अमीन क्या होता है, ये जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, इसका हाइड्रोजन तो नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाएगा, ये एक रीजन है। दूसरा रीजन है, इसके पास अल्काइल ग्रुप, सिर्फ चारों ओर अल्काइल ग्रुप, उसका चारों ओर ऐसे नाइट्रोजन देख रहे हैं भाई, मेरा चारों ओर तो अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप कौन है हमारा, हाइड्रोफोबिक, ठीक है, स्वातिफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक, तो यह हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक होता है मतलब क्या है भाई, हाइड्रोफोबिक चेन मेरा चारों ओर, तो मैं कैसे वाटर के साथ बॉन्ड बनाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पे नो हाइड्रोजन, नो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल क्या होगा हमारा, 1 डिग्री का ज्यादा होगा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, क्योंकि इसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। 2 डिग्री में इससे लेस होता है, और 3 डिग्री के पास तो बेचारे के पास तो हाइड्रोजन नहीं है, वो बॉन्ड कैसे बनाएगा, ठीक है। वो बोलेगा भाई मजे तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तुम लोगों के पास हाइड्रोजन है। अरे 1 डिग्री बोलेगा अरे मेरे पास तो 2 हाइड्रोजन है, अरे भाई 2 डिग्री बोलेगा मेरे पास 2 तो नहीं है लेकिन 1 है। 3 डिग्री बोलेगा अरे भाई तुम्हारा मजे है, मेरे पास 1 भी नहीं है, ठीक है। तो देखो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये 3 डिग्री है, ठीक है। इसके पास देखो तीनों C2H5 तीनों अल्काइल ग्रुप है, इसको हम R देंगे, ये R', ठीक है, तीनों हमारा अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ये 3 डिग्री है, ठीक है, ये 2 डिग्री है, ये हमारा 1 डिग्री है। ये तो पहचानोगे ना, नाइट्रोजन के पास अगर 2 हाइड्रोजन है तो ये 1 डिग्री है, अगर 1 हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री है, उल्टा है, 2 होगा तो 1 डिग्री, 1 होगा तो 2 डिग्री, अगर कुछ नहीं होगा तो 3 डिग्री, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन की बात चल रहा है। देखो अगर बॉइलिंग पॉइंट की कंपैरिजन करा जाएगा, कैसे करेंगे, ये हमारा 3 डिग्री है, ठीक है, तो इसके देखो 310.5 हमारा केल्विन, इसका देखो ये हमारा 2 डिग्री है, ये 329.3 केल्विन, ठीक है, ये 1 डिग्री है, इसका क्या 350.8 केल्विन, ठीक है। आज का क्लास में इतना ही, अगले क्लास में इसका केमिकल प्रॉपर्टीज को एंटर करेंगे, इसका रिएक्टिविटी के बात करेंगे, ठीक है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।